शांति। बाप दादा के नूरे रतन, जहान के नूर, दिल्ली के दिल वाले सभी भाई बहनों को प्रणाम है। बाबा परम धाम से जब धरणी पर पधारा, फर्स्ट टाइम जो महावाक्य सुनाया, क्योंकि धरणी ही साकार की रूप में है, तो भाषा के द्वारा ही मन की एक्सचेंज की बात होता है, ज्ञान के एक्सचेंज की बात होता है। इसलिए बाबा ने जब ये निराकार बाबा साकार में पधारा, उसके पूर्व समय में तो ब्रह्मा बाप को साक्षात्कार हुआ। उस साक्षात्कार में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को विष्णु स्वरूप दिखाया। कौन से स्वरूप दिखाया? विष्णु स्वरूप दिखाया। जो विष्णु है, आप सभी विष्णु को पिक्चर तो देखा है, तो विष्णु को चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज स्वरूप विष्णु को आप दर्शन किया। उसी समय में ब्रह्मा बाबा महाविष्णु भक्त थे। ज्ञान के पूर्व में क्या थे? ब्रह्मा बाबा स्वयं विष्णु थे, विष्णु के भक्त थे। तो फर्स्ट साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को हुआ, तो फिर मुख से, महाविष्णु के मुख से ये बात निकला, अहम चतुर्भुज ततत्वम। ये महावाक्य है संस्कृत भाषा में, अहम चतुर्भुज ततत्वम। ये दो सेंटेंस है। इधर एक सेंटेंस है अहम चतुर्भुज, दूसरा सेंटेंस है ततत्वम। तो ब्रह्मा बाप का जो दृष्टि, तो जो चतुर्भुज विष्णु का अपना आंख खोल कर देखा, सो ऐसे विष्णु साक्षात्कार है। वो साक्षात्कार विष्णु रूप तो स्वयं ब्रह्मा बाबा देखा, इसको तो कितना खुशी हुआ होगा। तो जो इष्ट देवता है, वो तो साक्षात अपना सामने आ जाने से उसको खुशी कितना होता है। तो इसलिए बाबा का तो कितना रोम रोम में राम राम का जपते थे। वो तो विष्णु का दर्शन करके बहुत आनंद हो गया। परंतु एक आश्चर्य की बात है, तो जो विष्णु रूप को देखा बाबा ने, साक्षात देखा, वो शिकलता तो ब्रह्मा बाबा का। अहम चतुर्भुज जो विष्णु देखा बाबा ने, ब्रह्मा बाबा देखा, उसी समय में विष्णु को फेस था। तो किसका फेस था? ब्रह्मा बाबा का भी फेस था। तो क्या तुम्हें देखा है क्या? मेरे को प्रश्न पूछ सकते हैं आप। तो जब भी ब्रह्मा बाबा विष्णु को देखा, क्या आपने देखा? हाँ, बाद में मैं देखा। इसलिए आपको भी मैं इसको दर्शन करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये चित्र को
साक्षात तो विष्णु रूप जो चित्र है उसको फेस तो ब्रह्मा बाबा का था। आज ब्रह्मा बाबा का फेस देखते भी नहीं देखना, ऐसे तो बाबा तो बोला है। तो उसी समय में इसकी आश्चर्य की बात है, तो विष्णु जो महाविष्णु थे वो ब्रह्मा बाबा का फेस थे। वो फोटो अभी भी आप देख सकता है पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल में त्रिमूर्ति पिक्चर है। त्रिमूर्ति पिक्चर में बीच में विष्णु ब्रह्मा विष्णु शंकर है, बीच में विष्णु है, वो पिक्चर में आप देख सकता है। जब भी साकार बाबा थे उसी समय में जितना सेंटर भारत में थे विदेश में थे कहाँ भी थे, सारी सेंटर में त्रिमूर्ति पिक्चर जो था सेवा केंद्र में बड़ा बड़ा चित्र था, कम से कम 4 फुट 5 फुट के पिक्चर था। वो सारी पिक्चर में ब्रह्मा विष्णु शंकर दोनों तीनों का भी फेस ब्रह्मा बाबा का था। वो पिक्चर की मीनिंग ये है, तो विष्णु जो देखा बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने देखा, वो ब्रह्मा बाबा का फेस था। ये फेस की रहस्य को हम लोग थोड़ा जानना पड़ेगा। अहम चतुर्भुज, स्वयं शिव बाबा ने बोला अहम चतुर्भुज, मैं चतुर्भुज हूँ, बोला बाबा ने। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा चतुर्भुज विष्णु देख लिया, ऐसे नहीं। तो शिव बाबा बोला अहम चतुर्भुज, मैं चतुर्भुज विष्णु हूँ। बोला भी है, दृश्य भी दिखाया है, परंतु ये दोनों को व्यत्यास जानने के लिए तो कुछ ज्ञान की डीप बात होता है। परंतु ये बात है ना वो, परंतु पहले किसी को पता नहीं होता। जो रेगुलर स्टूडेंट होता है बाबा का, जो मुरली सुनता है साकार मुरली का, वो आधार से हमको रियल बात को रियलाइजेशन होता है। स्वयं शिव बाबा बोला अहम चतुर्भुज विष्णु। शिव बाबा धरनी पर पधार कर तो मिनिमम कुछ रूप में, कुछ साकार रूप में सेवा किया है। इसको बाबा का मुरली में वर्षन्स भी है, मैं हूं बहुरूपी, मैं हूं बहुरूपी, मुरली में वाक्य है। तो ब्रह्मा बाबा का फेस में बाबा तो महाविष्णु की रियल मीनिंग को हम लोग को दिया है। तो बाबा का ज्ञान है, वो विष्णु का रियल मीनिंग उधर हम लोगों को पता होता है। नहीं होने से विष्णु माना एक व्यक्ति है, भले देवता हो, त्रिमूर्ति में एक हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर में एक महाविष्णु हो, ये व्यक्ति अलग हो, ऐसे हम लोगों को भक्ति में था। परंतु बाबा का ज्ञान डीप में समझने के बाद ये विष्णु ऐसे स्पेशल सोल कोई नहीं है। स्वयं विष्णु परमात्मा शिव ही विष्णु का रूप धारण करके संगम युग में हम लोगों को पालना दे रहा है। शिव बाबा का ज्ञान के द्वारा शिव बाबा को जान सकता है, बिना ज्ञान शिव बाबा को हम लोग नहीं जान सकता है। इसलिए शिव बाबा ने बताया बच्चे आप मास्टर ज्ञानेश्वर है, मास्टर त्रिमूर्ति है, मास्टर त्रिकालदर्शी है, मास्टर त्रिलोक संचारी है। स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का रूप में चतुर्भुज के अर्थ दिखाया। अहम चतुर्भुज, चतुर्भुज माना क्या होता है? चतुर्भुज का अर्थ यह है 2 भुज लक्ष्मी का,
दो भुज नारायण का, तो मिलके चतुर्भुज विष्णु होता है, ऐसे समझाया है बाबा ने। मना तो दो भुज लक्ष्मी का गया, तो दो भुज नारायण को गया, अभी ये विष्णु क्या बन गया, हैंडीकैप बन गया है? तो सर्जन क्या सोचेंगे, दो भुज निकाल दो विष्णु का, सारी नारायण का, दो भुज लक्ष्मी का निकालो, क्या होगा? तो विष्णु हैंडीकैप होगा, विकलांग हो जाएगा। तो इसका मीनिंग बाबा ने बोला, तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की निशानी है चतुर्भुज। दो भुज लक्ष्मी का, दो भुज नारायण का मना ही, तो ये मीनिंग है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का निशानी। सो जो बाबा ने सत्युग को स्थापन करने के लिए, देवता युग स्थापन करने के लिए, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, तो युग बनाने के लिए, देवता युग बनाने के लिए इधर ट्रेनिंग दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है। तो सारी बाबा अपना बच्चों को तो क्या बनाता है, सन्यासी नहीं बनाता है, क्या बनाता है? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले देवता जो सत्युग में आने वाला है, और जाने के लिए हम लोगों को तैयारी कर रहा है। तो सन्यासी का निवृत्ति मार्ग है। द्वापर कलियुग गृहस्थ वालन का पवित्र अपवित्र मार्ग है। तो सत्युग और त्रेता वाला पवित्र मार्ग देवता, इसलिए बाबा ने सत्युग जो होता है उसके पवित्र मार्ग की देवता बनाने के लिए शिक्षा देता है, इसलिए चतुर्भुज। तो जो बाबा का एक कर्तव्य है वो चतुर्भुज रूप में, तो विष्णु के रूप में खड़ा है। कर्तव्य को बाबा ने अपना अंग के द्वारा, तो ज्ञान अंग के द्वारा दिखाया है। एक एक भुज में शंख, चक्र, गदा और पद्म होता है। तो आप तो जानते हैं नॉलेज को। तो चक्र जो होता है यह है स्वदर्शन हो, सुदर्शन हो। अच्छा, तो ब्रह्मा बाबा का हाथ में भी चक्र है, सभी बच्चों का हाथ में भी चक्र है, परंतु विष्णु का हाथ में भी चक्र है। तो विष्णु का हाथ में जो चक्र है, अपना भारतीय सनातन संस्कृति के द्वारा ये तो सुदर्शन चक्र है वो, तो अपना भारतीय संस्कृति में उसको सुदर्शन चक्र है। महाविष्णु का हाथ में होता है। वो महाविष्णु का माना ब्रह्मा शिव बाबा का जो ज्ञान है वो सुदर्शन चक्र है। हर एक आत्माओं का चक्र उसमें है। हमारे पास स्वदर्शन चक्र है, तो शिव बाबा का हाथ में सुदर्शन चक्र है। जितना आत्मा सत्युग में आएंगे, संगम में स्टडी करता है स्वदर्शन का। स्व माना आत्मा का दर्शन, हर एक आत्मा का अपना अपना दर्शन, 84 जन्म का दर्शन उधर है। ये सारी चक्र का तो सुदर्शन चक्र में है, विष्णु का हाथ में है। मतलब शिव बाबा जो ज्ञान देता है सुदर्शन चक्र है। तो सुदर्शन चक्र में स्वदर्शन चक्र है, सभी बच्चों को जो दे दिया है वो चक्र है। तो ये चक्र सारे मिलके तो विष्णु का हाथ में सुदर्शन चक्र है, हम लोगों का हाथ में स्वदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र वाला स्वदर्शन चक्र वालों को दिया है। हम सभी क्या है? चक्रधारी है। कौन सी चक्रधारी है? सुदर्शन चक्रधारी है। क्या स्वदर्शन चक्रधारी है? हम पहले स्वदर्शन चक्रधारी बनना चाहिए। तो हमें क्या बन गया है? द्वापर से परदर्शन चक्र वाले दर्शन वाले बन गए। सुदर्शन भी नहीं है, स्वदर्शन भी नहीं है। हम कैसे चक्रधारी है? परदर्शन चक्रधारी है। तो अभी परदर्शन चक्रधारी को
बुद्धि से हटा के हमको सब बाबा ने स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया। तो इसलिए महाविष्णु का हाथ में कौन सा चक्र होता है? सुदर्शन चक्रधारी। बच्चों के हाथ में कौन सा चक्र होता है? स्वदर्शन चक्रधारी। सृष्टि नाटक ज्ञान की चक्र है वो, इतिहास की चक्र है वो। शंख मन जो बाबा ने ज्ञान दिया वो तो हमारी सारी हर एक का मुख शंख है। तो ब्रह्मा बाबा का मुख भी शिव बाबा को शंख है, शंख है ना। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को मुख को शंख बजाया है ना, वही ज्ञान है। तो आप जानते हैं तो गदा जो है विष्णु के हाथ में, उसकी क्या मीनिंग है? पढ़ा, बताइए। अच्छा, आप सभी को बाबा ने सिखा दिया है, तो बाबा का बच्चे हम लोग सीख लिया है। वो है गदा ऐसे है विष्णु के हाथ में, तो महावीर का हाथ में ऐसे है। तो जो ईश्वरीय ज्ञान गदा है वो श्रीमत की ईश्वरीय ज्ञान गदा है। कौन सी मत की ज्ञान गदा है? श्रीमत की ईश्वरीय त्रिकाल ज्ञान गदा ये है। सर विष्णु का हाथ में बच्चों को दिया है, शिव बाबा का हाथ में है वो बच्चों को दिया है। तो जिसका हाथ में श्रीमत की ज्ञान गदा है वो तो माया भाग जाएगा। इसलिए हमारे गदा ऐसे है। तो जो जिसका सामने माया आता है तो गदा ऐसे करना पड़ता है। सो श्रीमत की गदा किसके पास है वो तो माया भाग जाएंगे। सिर्फ ज्ञान है वो तो माया आ जाएंगे। ज्ञान को श्रीमत के द्वारा हम लोग धारण करने से हमें नर से नारायण बन सकता है। इसमें श्रीमत की कायदा है, ये लॉ है, लॉ एंड ऑर्डर गदा के निशाने हैं। इसलिए हमें सभी भाई बहनें चक्रधारी भी है, शंखधारी भी है, गदाधारी भी है, श्रीमत की ज्ञान गदाधारी है। तो कमल पुष्प आप तो जानते ही है। तो कमल पुष्प माना क्या होता है? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के निशाने हैं। बी होली, बी हैप्पी, बी राजयोगी। ये तो बी गुणधारी। तो जो कमल पुष्प जो होता है इसमें तो बहुत गुण हैं। वो सबको तो पवित्रता मार्ग भी दिखाता है, गुणों का मार्ग भी दिखाता है, खुशबू को मार्ग भी दिखाता है। ऐसे जो भी हो इसमें ज्ञान की रहस्य है। शंख चक्र गदा पद्मधारी बनाया कौन? महाविष्णु रूप में स्वयं संगम युग में शिव बाबा ने हमको भी बनाया है। क्या बनाया? क्या बनाया? विष्णु बनाया। परमात्मा चतुर्भुज है ना, इसी शरीर में तो अपना रूप को दिखाया, साकार रूप को। तो चतुर्भुज बना तो ज्ञान तो मिल गया। उसका जो चतुर्भुज में अलंकार जो है वो भी ज्ञान मिल गया। तो हम सबका पास भी आप सभी चतुर्भुजधारी है। आप सबका हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। वो तो दिया कौन है? महाविष्णु। महाविष्णु कौन है? शिव बाबा है। इसी शरीर में ज्ञान के रूप से हमें दर्शन करना चाहिए। तो हर एक बाबा का बच्चों को तो बाबा का पास जो ताज है वो दे दिया। शिव बाबा का पास ताज है ज्ञान की, पवित्रता की। कितना ताज है आप सबका पास? ज्ञान की ताज है, पवित्रता का ताज है, तीसरा ताज है विजय तिलक, विजय ताज। जो भी ताजदारी होता है विजय के संकेत होता है। तो
तो हम लोगों के पास सारी संगम युग में श्रीमत को जीवन में धारण करने के लिए एक ताज होता है। यह है जिम्मेदारी ताज। जो जिम्मेदारी ताज संघ में लास्ट जन्म तक, लास्ट समय तक पहनेंगे, वो तो सत्युग में नारायण बनेंगे, सत्युग में लक्ष्मी बनेंगे, सत्युग में देवता बनेंगे। तो जिम्मेदारी ताज तो संगम युग में है। हमारे पास 3 ताज है। एक है ज्ञान की, एक है पवित्रता की, एक है जिम्मेदारी ताज। जिम्मेदारी खुद भी सेफ में रहना, सबको सेफ में रखना, सबको देवता बनाना, ऐसे जिम्मेदारी बाबा ने हम सबको दिया है। इसलिए ये रूप का जो भी तो अलंकार है, आभूषण है, तो शिव बाबा अपना रूप की धारण में है। अभी संगम युग में आपका एक तो चित्र का जो महाविष्णु को चित्र का आपका सामने रखो, सारी मालूम हो जाता है। उसको ब्रह्मा बाबा का शिकल रखो, तो वो नहीं होने से आप जो भी जब मधुबन में जाएंगे, वो तो पांडव वन में बाबा का जो विष्णु रूप है उसको देखना। तो इसलिए ताज, शंख चक्र गदा पद्म, साथ साथ तिलक भी बाबा हमको दिया है। एक है 3 तिलक हमको दिया है बाबा ने। स्वस्मृति तिलक, दूसरा है शिव स्मृति तिलक, तीसरा है विजय तिलक। ऐसे तिलक भी दिया है 3, ताज भी दिया है 3। तो दिया कौन दिया? वो इसका पास ये 3 तिलक है, हमको दिया। उसका पास ताज है, दिया। शंख चक्र गदा पद्म है, वो दिया। गले का हार हो। सो बच्चे हमें सब शिव बाबा के गले का हार है। तो जो भी नवरत्न का सिंबल होता है, तो वज्र भी होता है, रतन भी होता है। ऐसे जो नवरत्न होता है, सो हार में तो वैरायटी रतन तो होता है ना। तो ताज में भी वैरायटी रतन होता है। तो बाबा का बच्चे जो है, ताजदारी जो बच्चे हैं, वो तो यज्ञ में ताज में सेट होने के लिए इतना पुरुषार्थ करके बाबा का गले का हार में भी तो अपना संकेत हो जाता है, तो ताज में भी अपना संकेत हो जाता है। बाप हमेशा बच्चों को अपना सिर पर रखेंगे। इसलिए हम सब बच्चे बिंदु रूप है ना, वो तो ये रूप को तो साकार में तो नवरत्न रूप से वो ताज में सेट करता है। तो गले का हार में भी नवरत्न का रूप में सेट होता है। जो भी विष्णु का शरीर में अलंकार है, ये इधर भी पट्टी होता है, कंगन इधर भी होता है, तो हार भी होता है। ये कौन सा इसको बोलेंगे, कमर की पट्टी भी होता है, तो इधर भी होता है, पाँव में भी होता है। ये सारी विष्णु के रूप में तो होता है। तो हम बच्चे स्वयं परमात्मा जो महाविष्णु बन गया है संगम युग में, अहम चतुर्भुज बोला है, मैं विष्णु हूँ। तो हम बच्चे ताज की तो मणि ताज मणि भी बन सकता है, तो गले का हार में भी मणि बन सकता है, तो भुज का हार में भी, कंगन का हार में भी, ये कमर का हार में भी, पाँव का हार में भी, तो उंगूठ के रूप में भी। तो ऐसे जैसे जैसे हमें जितना त्यागी हो, जितना तपस्वी हो, कितना योगी हो, कितना धारण मूर्ति हो, कितना सेवादारी हो, कितना अर्पित भाव हो, ऐसे सारे पुरुषार्थ के रूप से हम बाबा का गले का हार भी बन सकता है, हम बाबा का ताज की मणि भी बन सकता है। हम परमात्मा का जो भी
तो संगम युग में पार्ट है। हम सारी बच्चे ऐसे रूप में हमें बाबा का अर्पित हो गया है। बाबा ने हम लोगों को धारण कर दिया है। भले फूल, बाबा ने आज के फूल की भी तो एग्जाम्पल दिया, हमें बाबा का फूल है। संगम युग पे हम क्या है? फूल है। तो फ्लावर्स है ना, वैरायटी वैरायटी फ्लावर भी है, तो नवरत्न भी है। तो बाबा का जो भी ज्ञान रतन बाबा का बच्चे लिया है, इसलिए तो शिव बाबा संगम युग में ब्रह्मा बाबा का तन में तो विष्णु के रूप का पार्ट बजाया। स्वयं ये भी अनाउंस भी किया, अहम चतुर्भुज। तो फिर बाद में ब्रह्मा बाबा को बोला, तत्वम, मैं जैसे हूं तुम भी ऐसे हो। तो इसलिए सिर्फ ब्रह्मा बाबा को नहीं बोला, सारे बच्चों को बोला, तुम भी तत्व है। शिव बाबा अहम चतुर्भुज, तुम भी चतुर्भुज वाले। तो आप सभी अभी कौन सी रूप में हैं? चतुर्भुज रूप की विष्णु के रूप में भी है आप सभी। जो टेम्पल में पूजा होता है, लक्ष्मी नारायण का टेम्पल तो फेमस है, कहाँ? दिल्ली में बिरला मंदिर में। तो वो चतुर्भुज नारायण के रूप में होता है ना। वो नारायण भी बोले, विष्णु भी बोले, परंतु ये बोलने का वो ये होता है, तो नारायण मना विष्णु, विष्णु मना नारायण, वो संगम युग में होता है। सतयुग का विष्णु में चतुर्भुज नहीं होता है, अलग विष्णु होता है, अलग नारायण होता है। परंतु एक ही मूर्ति में चार भुज जो होता है संगम युग में होता है, क्योंकि बाबा ये पार्ट बजाया है ये ब्रह्मा बाप का तन में। तो बच्चों को भी ऐसे ज्ञान रूप से हमको पार्ट बजाने के लिए तो एजुकेशन दे रहा है, ट्रेनिंग दिया है। सभी हमें सब बच्चे क्या है? तो मिस्टर मास्टर। तो मिस्टर विष्णु कौन है? बाबा। मास्टर विष्णु कौन है? हम बच्चे। वो महाविष्णु है, हमें मास्टर विष्णु है। आप सभी अभी मास्टर विष्णु हैं। मास्टर विष्णु कौन कौन है? आपका हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, धन्यवाद हो। तो विष्णु को पूजा तो बाबा करता है अभी हमेशा, हर एक दिन। जो द्वापर में हमें पूजा करते थे विष्णु के मंदिर में जाके, शंख चक्र गदा पद्म जो भी अलंकार है, वो तो संगम युग में जो बाबा धरणी पर एक्ट किया है वो तो हमें टेम्पल में पूजा करते थे द्वापर से अभी तक। अभी क्या कर रहा है बाबा ने आके? सारी मास्टर विष्णु को अभी पूजा करता है। हर एक दिन सुबह सुबह शाम जो बच्चे तो बाबा का सामने क्लास में बैठने से बाबा शंख देता है, चक्र देता है, कमल पुष्प देता है, गदा देता है, तिलक देता है, ताज देता है, आभूषण देता है, सब कुछ हर एक दिन पूजा करता है। हर एक दिन हम लोगों को क्या करता है? अभिषेक करता है, आभूषण करता है, देता है, श्रृंगार करता है। जो हमें द्वापर में भक्ति में करते थे, अभी ज्ञान के द्वारा सभी बच्चों को अभी संगम युग में वो रिटर्न कर रहा है। द्वापर में व्यक्ति एक मूर्ति को हमें पूजा करके आया, संगम युग में हमें बाबा क्या कर रहा है? चैतन्य मास्टर विष्णु को पूजा कर रहा है। जो क्लास में नहीं आता है डिप्टी कमीशन बन जाएगा, सो जाएगा, मिस कर जाएगा, तो क्लास में नहीं आने से उसको श्रृंगार नहीं कर सकते बाबा ने। जो बाबा का अनन्य बच्चे हैं, फर्स्ट इसका श्रीमत है क्लास में आना, मुरली सुनना। अभी तो ये भी फैशन हो गया, हाँ 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 मुरली। इंटरनेट में मिलने से कॉलेज स्टूडेंट नहीं बन सकता है, इंटरनेट में सुनने से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं बन सकता है। जो स्टूडेंट है रेगुलर प्रोफेसर के सामने आके बैठना पड़ेगा। प्रोफेसर को नहीं, इधर
अच्छा, ब्रह्मा बाबा नहीं है? हाँ, तो इसलिए शिव बाबा प्रोफेसर की प्रोफेसर है। वो तो हर एक दिन बच्चों को अभिषेक कर रहा है ज्ञान की। ताज देता है, तिलक देता है, आभूषण शंख चक्र गदा देता है, पीतांबर देता है, तो श्वेतांबर देता है। सब कुछ जो भी वो अपना जीवन में धारणा की चीज़ हो, लाइफ में हमें धारणा करना ही है, वो सारे हर एक दिन उसको पूजा करता है बाबा ने। तो शादी में तो गिफ्ट देता है ना, इसको क्या बोलता है हिंदी में? हाँ, सोफा, तोहफा। हाँ, मेरे को तो हिंदी ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, इसलिए थोड़ा बोलने समय में थोड़ा डकलना मडल होता है। तो क्योंकि तो मधुबन में आया, हिंदी में बात किया, तो ट्रेन में फिर वापस बोलने के बैठा, हिंदी उधर ही छोड़ के बैठ गए। तो जब भी बाबा का मुरली सुना, वो तो हिंदी सीखा। तो बाबा का मुरली के द्वारा ही हिंदी मेरे को आया, दो नहीं होने से नहीं आता था। इसलिए साउथ वालों को तो बहुत मुश्किल की बात होता है, ज्ञान को तो समझने के लिए भाषा भी चाहिए। तो जो भी साउथ वाले होता है, तो तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, तो इसलिए भाषा के द्वारा भगवान हमको मिला है। भगवान तो ज्ञान के द्वारा हमको मिला है, तो मुरली के द्वारा ही मिला है। इसलिए हर एक दिन मुरली के द्वारा पूजा करता है बाबा सबको, मास्टर विष्णु को। हमें भक्ति में महाविष्णु को पूजा किया मूर्ति रूप में, अभी बाबा ने चैतन्य मास्टर रूप विष्णु को पूजा करता है, रिटर्न देता है ना। जो भी बच्चे रेगुलर अटेंशन नहीं है, अटेंडेंस नहीं है, वो भी बच्चे हैं, रेगुलर नहीं है। ज्ञान समझ गया, हाँ हर एक दिन क्या बोलेंगे बाबा, वही बोलेंगे ना, हम तो जानते हैं। ऐसे ज्ञान में हम लोग सुस्तीपन ले लेंगे, अहंकार आ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा अहंकार भी। वो तो नया क्या बताया बाबा ने, नया वही है। सत्य में जाएंगे, कलयुग में आएंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे, सीढ़ी उतरेंगे, स्वर्ण चक्र को फिर आएंगे। दूसरा क्या बताया बाबा? हाँ, ओम शांति बताया। तो दूसरा क्या बताया? नमस्कार कर दिया। किसको नमस्कार किया? बच्चों को नमस्कार कर दिया। तो बच्चे नमस्कार स्वीकार करने का कैपेसिटी नहीं है। बाबा तो नमस्कार किया हमको निरहंकारी बनाने के लिए। आज सर्वेंट भी बोल दे बाबा ने, पिता, गुरु, शिक्षक, सर्वेंट भी बाबा ने बोला। तो इसलिए ये शब्द सुन के हमको कितना स्वीकार नहीं कर सकता है। बाबा हम सर्वेंट बोलने से कैसे स्वीकार करें? हमें भले पिता का स्वीकार कर सकता है, गुरु को भी स्वीकार कर सकता है, शिक्षक को भी स्वीकार कर सकता है, क्या सर्वेंट बनाएंगे बाबा को? इसलिए बाबा ने बोला तो हमें ऐसे निर्विकारी बनना, सेवादारी बनना, तो निरहंकारी बनने के लिए बाबा ने हमको सिखाया है ना, यही शब्द द्वारा तो सिखाया है। इसलिए हर एक दिन हमें जो भी हो बच्चे, तो मास्टर विष्णु बनने के लिए इधर बैठना चाहिए। तो जब भी मास्टर विष्णु बन जाएंगे, मंदिर में पूजा लायक हो जाएंगे। बंदर बुद्धि बच्चों को मंदिर लायक बना देंगे, पत्थर बुद्धि बच्चों को पारस बुद्धि बनाएंगे। कब बनाएंगे? सतयुग में। सतयुग में? सतयुग में नहीं। तो सतयुग का विष्णु है ना, वो रिच नहीं है, वो पूर है, ठीक है, वो पूर है। सतयुग का जो लक्ष्मी है वो भी पूर है, क्योंकि वो तो किसी को कुछ देता ही नहीं है। जो देने से तो रिच है, तो नहीं देता है वो तो पूर है। नारायण भी पूर है तो लक्ष्मी पूर है। परंतु संगम में जो है मास्टर विष्णु, मास्टर लक्ष्मी भी है, मास्टर विष्णु भी है, वो सारी देने वाला है।
जो भी बाबा का ज्ञान है, योग है, धारणा है, जो भी शिक्षा है, तो देने वाला तो ये है वरदानी, महादानी। तो इसलिए बाबा हर एक बच्चों को वरदानी, महादानी बनाया है। इसलिए ये जो भी अपना टेम्पल में पूजा चलता है, संगम में जो भी ब्राह्मण देवता है उसका पूजा चलता है। हमें कौन है? ब्राह्मण देवताय नमः मंत्र भी है, बाबा मुरली में भी बोला है, ब्राह्मण देवताय नमः। सत्युग सिर्फ देवता है, वो तो ब्राह्मण देवताओं के पास शंख चक्र गदा पद्म ताज तिलक आभूषण सब कुछ है, तो परंतु ये सारे कुछ मेटीरियलिस्टिक को तो सत्युग वालों के पास होता है, तो बाबा का पास ज्ञान योग धारणा के होता है। इसलिए जो भी है पूजा के मंदिर में मूर्ति है, संगम युग वालों का, सत्युग वालों को नहीं है। परंतु संगम युग वाले हमेशा 100% ठीक से नहीं चलता है ना, इसलिए अलंकार देता है सत्युग वालों का। परंतु सत्युग वालों को ये अलंकार कोई नहीं है, न शंख है, न चक्र है, न गदा है, न पुष्प है, न 3 तिलक उसका पास है, ये नहीं है। नारायण के पास भी नहीं है, तो लक्ष्मी के पास तो बिंदी का तिलक भी नहीं है, ज्ञान जानते ही नहीं, मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा। ऐसे जो भी हो, तो संगम में हर एक दिन सारे 100 ईयर्स बाबा हमको पालना देता है। तो विष्णु का पार्ट क्या है? पालना देने के लिए, वो पार्ट अभी चल रहा है। जब भी बाबा का तन में प्रवेश हुआ बाबा, तो उसी समय से अभी तक चल रहा है, अभी तो एंड तक चलेगा। तो हमें गॉडली स्टूडेंट लाइफ पाना है। तो जो नहीं गॉडली स्टूडेंट लाइफ में अडैप्ट नहीं करेंगे, वो क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? द्वारपालक बनेंगे। तो आप टेम्पल में देखो, तो मंदिर में जो होता है, मुख्य मंदिर में अंदर, तो एक मूर्ति, पूजा मूर्ति होता है, गेट है ना, द्वारपालक जो गेट है ना, उसका भी वो तो गेट पालक होता है, गेट कीपर होता है। वो भी ताज है, तिलक है, सारी जो भी महाविष्णु का जो भी अलंकार है वो मास्टर विष्णु के पास है, परंतु ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। तो इसका पास जो आभूषण होता है थोड़ा चेंजेस रूप में होता है, थोड़ा तिलक कैसे हो जाता है, ताज ऐसे हो जाता है, तिलक कैसे हो जाता है, तो गदा भी ऐसे हो जाता है, पकड़ा देने ऐसे रखेंगे, ऐसे कुछ आप देख दर्शन करो जाके। तो महाविष्णु के मंदिर में तो गेट कीपर भी होता है, तो उधर भी विष्णु रूप के ही आभूषण के तो गेट कीपर होता है। ऐसे महाविष्णु की जो 7 गेट्स होता है पुराण में, तो आप फिल्म में टीवी में देखा होगा, एक गेट होकर ओपन, सेकंड थर्ड, ऐसे मूल जो आदि की मूर्ति की जो रूप होता है वो 7 गेट्स, सारे 7 गेट्स में द्वारपालक होता है। ऐसे हर एक बच्चे जो भी पुरुषार्थ करेंगे, अच्छी रूप से पुरुषार्थ करेंगे, जैसे बाबा हमको धारण करने के लिए बोला है ऐसे हमें पुरुषार्थ करें, हम पूजनीय मूर्ति बन जाएंगे। नहीं होने से क्या बनेंगे? द्वारपालक बन जाएंगे। द्वारपालक बनने वाला कौन कौन है? हाथ उठा कीजिए, ऊपर कीजिए। कोई बच्चे नहीं होता, बाबा का आंख में सब बच्चे तो मंदिर में पूजा लायक देवता बनेंगे। इसलिए संगम युग में शिव बाबा स्वयं महाविष्णु होकर अभी पार्ट बजा रहा है, साथ में है। ब्रह्मा बाबा का तन में ये पार्ट बजाया है, परंतु हम बच्चों को मालूम होता है, सारी दुनिया को किसी को भी मालूम नहीं होता। आप तो तिरुपति वेंकटरमण को दर्शन कितना लोग किया है? अच्छा, वेरी गुड। अभी तिरुपति वेंकटरमण का जो मूर्ति किसका पूजा है? विष्णु। कौन है विष्णु? ये मास्टर विष्णु नहीं, महाविष्णु का है, क्योंकि रिचेस्ट गॉड ऑन द अर्थ तिरुपति वेंकटरमण है ना, तो रिचेस्ट गॉड ऑन द अर्थ शिव बाबा है ना।
इसलिए संगम युग में जो बाबा अपना पार्ट बजाया है वो ये रूप में भी उसका भी मंदिर होता है, तो बच्चों को भी होता है। बच्चों का मंदिर में तो भक्त बहुत कम होता है, बाबा का मंदिर में बहुत ज़्यादा भक्त होता है, क्योंकि तो बाबा का मंदिर सतयुग के अंत में 2 करोड़ पॉपुलेशन होता है। आदि में आप लोग जानते हैं 9 to 10 lakhs होता है, अंत में बाबा का मुरली में है 2 करोड़ पॉपुलेशन होता है सतयुग के अंत में। त्रेता का आदि में 2 करोड़ होता है, सॉरी त्रेता का आदि में तो 2 करोड़ होता है। इसलिए बाबा ने हम लोगों को मास्टर विष्णु बनाया है। लाइफ लॉन्ग संगम युग में हम मास्टर विष्णु हो के हमेशा शंख चक्र गदा पद्मा ताज तिलक सारे आभूषण स्वरूप में हमको दर्शन करना खुद को, तो ऐसे अपना जीवन को भी निभाना चलाना। तो यही बाबा का जो भी तो बच्चों को पुरुषार्थ करने के लिए आदेश है, निर्देशन है, मार्गदर्शन है। वो शिव बाबा तो महाविष्णु बन के पालना संगम युग में दे रहा है। इसलिए बहुरूपी बाबा शिव बाबा जो है वो तो महाविष्णु का एक रूप है। दूसरा रूप है प्रजापिता ब्रह्मा का, प्रजाओं का तैयार करने वाला प्रजापिता है। तो इसी शरीर में बैठकर सारी प्रजा जो है हमें, तो ये तैयार करने का पार्ट भी बाबा इसका अंदर वो गुप्त पुरुषार्थ करता है। तो बॉडी कॉन्शियस वाले देखता है तो दादा का यही ब्रह्मा बाबा है जैसे, तो सोल कॉन्शियस में हमें बन के देखने से ये शरीर में 2 बाबा हो जाता है। एक है प्रजापिता ब्रह्मा, दूसरा है ब्रह्मा पिताश्री ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा पिताश्री ब्रह्मा दोनों भी इधर है। तो बहुरूपी पार्ट में शिव बाबा का प्रजापिता ब्रह्मा का पार्ट भी है, तो महाविष्णु का पार्ट भी है। तो आप तो सारी पार्वतियाँ है, शिव बाबा अमरनाथ है। अमरनाथ ने पार्वती को क्या सिखाया? अमर कथा सुनाया। तो इसलिए ये त्रिमूर्ति पिक्चर की बहुत डीप नॉलेज है। जैसे ब्रह्मा का पार्ट शिव बाबा बनाया संगम युग में, तो जैसे महाविष्णु का पार्ट अभी बजाया, जैसे शंकर का पार्ट ब्रह्मा कथन में ऐसे नहीं, दूसरा जैसे व्यक्ति में शरीर में नहीं है। तो स्वयं ब्रह्मा बाप का तन में त्रिमूर्ति पार्ट बजाया शिव बाबा ने। हमेशा बाबा का ऑर्डर है, बच्चे कहाँ भी लिखते हो त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच लिखो, बाद में मेरा मैसेज लिखो। बाबा ने बोल रहे हैं ना त्रिमूर्ति शिव लिखो बोल रहा है। तो स्वयं शिव परमात्मा साकार रूप में त्रिमूर्ति पार्ट बजाया है। ब्रह्मा का पार्ट, विष्णु का पार्ट, शंकर का पार्ट। अभी संगम युग में ये तीनों पार्ट चल रहा है। कहाँ? दादा के शरीर के माध्यम से चलता है। इसको छोड़ के उधर आया बाबा, इधर आया बाबा, उधर गया मना, तो टेस्ट में हम लोग माया टेस्ट ले लेंगे। माया क्या करेंगे? चंचल बुद्धि वाला क्या हो जाता है, तो उधर गया इधर गया उधर गया। तो बाबा का समय में एक बाबा तो मुंबई में दूसरा शरीर में भी बाप आए थे, ऐसे बोला। तो कोई आ गया, इसका शरीर के ऊपर एक बड़ा, इसको बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, गटा, इसके जाके कोल्ड वाटर ऊपर डालो बोला बाबा ने मुरली में। तो किसी का तन में स्वयं परमात्मा नहीं आता है। ये पॉइंट को हमें हमेशा याद रखना। बॉडी कॉन्शियस से अभी कौन दूसरा एक लेडी का तन में आता है, ऐसे भाग रहे हैं ना लोग। कौन सा? रायपुर की। तो उधर प्रेत आत्मा आता है,
क्यों? कौन सा प्रेतात्मा होगा? वो ब्रह्मा कुमार कुमारी प्रेतात्मा होगा वो, क्योंकि सारी ज्ञान तो मालूम है उसका, मालूम है, सारी ज्ञान उसका मालूम है। शरीर छोड़ दिया, आशा रख के शरीर छोड़ दिया, पूर्ण पुरुषार्थ नहीं किया, तो सारे संबंध में आने के लिए एक ज्ञानी बोलेंगे, बाबा का मिमिक्री बनाएंगे, वो इमिटेशन बनाएंगे, तो सारे बच्चे जाके उधर फंस जाएंगे, क्योंकि वो प्रेतात्मा है। बाबा अपना यज्ञ को छोड़ के दूसरा जगह में वो तो नहीं जाएंगे। ये पॉइंट मन में पक्का रखना चाहिए। तो निश्चय बुद्धि संशय बुद्धि, तो वहाँ जो अभी घूम रहा है ना संशय बुद्धि वाला, तो क्योंकि जो देना है सब कुछ दे दिया बाबा, जो देना है सब कुछ दे दिया। दूसरों के शरीर में, तीसरों के शरीर में आके देने का कुछ भी बाबा रखा ही नहीं है, एक्सेप्ट साक्षात्कार की पावर हम लोगों को नहीं दिया है, सारी दे दिया। तो अभी अपना तो पुरुषार्थ के आधार से जो बाबा दिया हम लोग उसको स्वीकार करके प्रैक्टिस करके हम लोग प्रत्यक्ष होने के लिए बाबा ने हमको दिया है। इसलिए हम लोग कभी भी चंचल मूर्ति नहीं बनना चाहिए, निश्चय मूर्ति बनना चाहिए। हर एक दिन शिव बाबा का क्लास में आना चाहिए। हमारे जीवन प्रिंसेस बनने के लिए स्टडी करना चाहिए। सत्युग में प्रिंसेस के कॉलेज नहीं है, संगम युग में ये यूनिवर्सिटी गार्डली यूनिवर्सिटी, इधर प्रिंसेस बनाने वाला कौन है? यही यूनिवर्सिटी में हम पढ़ना ही है। ऐसे पढ़ना है, रेगुलर टू रेगुलर बनना है। ऐसे आप सभी भाई बहने दिल्ली की महान आत्मा है, आपका धरने में पुनर्जन्म में आ जाएंगे इधर, क्योंकि आप तो इधर ही रहेंगे, हम तो उधर से भाग के आके जन्म तो पार्ट कब बजाएंगे। इसलिए तो आप बहुत भाग्यशाली हैं ना। तो जन्म लेने का भी ये जगह में भाग्य लेना पड़ेगा। इसलिए वो तो आपका जन्म इस दिल्ली में है, दिल भी है, दिल वाला भी मिल गया है। क्या बताऊं, मेरा शब्द नहीं, हिंदी में बोलने को मेरे को ज़्यादा शब्द नहीं आता है। इसलिए ऐसे महान विभूति मास्टर विष्णु देवदेवियों का प्रणाम है। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। कैसे बहुत स्पष्ट रीति से भाई साहब ने समझा दिया कि त्रिमूर्ति शिव वर्तमान संगम युग में कैसे अपने तीनों ही पार्ट प्ले कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से भाई साहब ने स्पष्ट किया और सबको भी क्या बना दिया, मास्टर विष्णु बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। योग करके सभी दृष्टि लेकर के जाएंगे।